Hello dear students, today we will be talking about general characters of algae. हमें देखना है कि algae के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू में हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार कि हमें एल्गी के कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो हमें पोजीशन देखनी है, एल्गी को कौन सी क्लास में रखा गया है, हिस्ट्री, इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसका नाम किसने दिया था, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलाइड होती है, ट्री होती है, हैबिटाट यानी ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, साइज क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, न्यूट्रिशन कैसा है, यानी कि ये अगर ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर की बात करें, कौन सी सेल होती है इनके अंदर, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, या फिर रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। तो एक बार आप ये सारे जो पॉइंट्स अगर इनको लर्न कर लोगे तो आप जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको इजीली लिख सकते हो पॉइंट वाइज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोजीशन, एल्गी की पोजीशन क्या है। तो जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को आइकलर, ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये आइकलर ने दिया था और आइकलर ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया है। फर्स्ट तो है क्रिप्टोगेमिया और सेकंड है फेनेरोगेमिया। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमिया जो सब किंगडम है इसमें सारे नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनको रखा गया है और फेनेरोगेमिया में सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया है। फर्दर अगर हम डिवीजन देखें क्रिप्टोग्रेमिया को तो इसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया है और थैलोफाइटा को फिर से इन्होंने फर्दर डिवाइड किया बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड लाइकेंस। तो एल्गी जो है वो हमेशा थैलोफाइटा डिवीजन में आता है। अब आप ये लोग देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमेशा एक हायरार्की को फॉलो किया जाता है। हमेशा स्टार्ट होगा किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। ऐसा नहीं कि आप पहले ऑर्डर लिख दो या फिर क्लास लिख दो, सबसे पहले किंगडम आएगा फिर क्लास और ये। ठीक है, इस तरीका से। हिस्ट्री अगर हम देखें एल्गी की हिस्ट्री देखें, एल्गी क्या है, एक लैटिन वर्ड से बना है एल्गा और इसका मतलब क्या होता है, सीवीड यानी समुद्री खरपतवार। समुद्र में जो ये खरपतवार उगती है उनको बोलते हैं एल्गा उसी से व्युत्पन्न हुआ है। और फाइकोलॉजी एल्गी की ब्रांच है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एल्गी की। ठीक है, फाइकोलॉजी फर्दर एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है फाइकोस का मतलब भी होता है सीवीड या फिर समुद्री खरपतवार। ठीक है, तो एल्गी आप नॉर्मली आप देखो एल्गी क्या होती है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में अगर हम बोले एल्गी तो आप देखो अपने आसपास जो पॉन्ड है, लेक है, उनके अंदर जो ग्रीन आपको कितनी बार चादर टाइप दिखाई देती है वो होती है एल्गी और लोकल इसको हम क्या बोलते हैं, काई। एल्गी को ही हम काई बोलते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन थे, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी थे फ्रिश। ठीक है, ये इनका पिक्चर है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिश थे। फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो थे विलियम हेनरी हार्वे। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, तो इंडियन फाइकोलॉजी के फादर थे एमओपी आइंगर। अब इनको हम फादर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एल्गी को नाम दिया है, एल्गी की डिस्कवरी की है, क्लासिफिकेशन दिया है। आप फॉलो जो करते हो क्लासिफिकेशन का वो है फ्रिश का क्लासिफिकेशन आप एल्गी में फॉलो करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट बॉडी। देखो प्लांट बॉडी कैसी होती है, इनकी थैलोइड होती है, यानी नो ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। को नीचे वाली इमेज देखो आप में, इसमें क्लियर आपको लीव्स दिखाई दे रही है, स्टेम दिखाई दे रही है और रूट दिखाई दे रहा है, तो ये प्रॉपर पूरा एक प्लांट है। लेकिन ये ऊपर वाली इमेज आप देखो, ये पूरा एक ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें लीफ टाइप दिखाई दे रही है, इसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि लीफ कहाँ पे या फिर रूट कहाँ पे या फिर स्टेम कहाँ पे। तो इस टाइप की जो प्लांट बॉडी होती है इसको क्या बोलते हैं, थैलस। इस टाइप की जो प्लांट बॉडी होती है उसको बोलते हैं थैलस। ठीक है, तो एल्गी जो होती है, एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है और नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं एल्गी के अंदर एब्सेंट होते हैं क्योंकि एल्गी प्रिमिटिव प्लांट्स है तो इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज की। सबसे सिंपल टाइप के टिश्यूज है पैरेनकाइमा। ठीक है, तो इनकी पूरी प्लांट बॉडी जो होती है पैरेनकाइमा टिश्यूज की बनी होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑटोट्रोफिक। एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रोफिक होती है, अपना भोजन खुद बनाती। क्यों बनाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके कारण एल्गी अपना भोजन खुद बनाती है, इसलिए एल्गी होती है ऑटोट्रॉफिक। हैबिटाट की अगर हम बात करें, हैबिटाट यानी एल्गी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो एल्गी यूनिवर्सल है, आप कहीं पर भी देख लो, पॉन्ड में, वॉल पे, स्नो पे, रॉक पे, एल्गी जो है सभी जगह पे पाई जाती है। बेसिकली हमने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है कि एल्गी जो है कौन कौन से हैबिटेट में पाई जाती है। फर्स्ट है एक्वेटिक एल्गी, सेकंड है टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड थर्ड इज एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक एल्गी, ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक्वेटिक एल्गी ऐसी एल्गी जो कहाँ पर पाई जाएगी, वाटर में, पानी में पाई जाएगी। अब वाटर भी देखो 2 टाइप का होता है, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर एल्गी नॉर्मली जो जैसे हमारा पॉन्ड है, पूल है, लेक है, रिवर है, ठीक है, नॉर्मल जो हमारा फ्रेश वाटर में सारे ये आते हैं, तालाब है, नदियाँ हैं, इनके अंदर जो एल्गी होगी उसे हम बोलेंगे फ्रेश वाटर एल्गी। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, क्लेडोफोरा है, कारा है और उडोकोनियम, तीनों इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखें कि मेराइन वाटर एल्गी। मेराइन वाटर एल्गी यानी ऐसी एल्गी जो कहाँ पे पाई जाती है, समुद्र में, समुद्र में जो पाई जाती है, इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस एंड पोलीसाइफोनियम। टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या होती है, ऐसी एल्गी जो कहाँ पे पाई जाएगी, लैंड पर, लैंड पे जो एल्गी पाई जाएगी उनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब टेरेस्ट्रियल एल्गी भी 2 टाइप की होती है, सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स, सेपोफाइट्स का मतलब होता है ऐसी एल्गी जो कि सॉइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल के अगर अपर सरफेस के ऊपर जो एल्गी पाई जाएगी तो उनको बोलेंगे हम सेपोफाइट्स, और इसका एग्जांपल है वोकेरिया। क्रिप्टोफाइट्स ऐसी एल्गी जो कि सॉइल की इनर सरफेस पे पाई जाएगी, ठीक है, सॉइल के अंदर जो एल्गी पाई जाएगी उनको हम बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स, और इसका एग्जांपल है नोस्टॉक एंड एनामिना। थर्ड टाइप की कैटेगरी हमारी एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। अनयूजुअल यानी ऐसी ऐसी जगह पे पाई जाएगी जो कि एल्गी नॉर्मली वहाँ नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका एग्जांपल है अनयूजुअल हैबिट्स का, तो सबसे फर्स्ट है इसमें हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स का क्या मतलब होता है, देखो नॉर्मली एल्गी सी में, समुद्र में भी मिल रही है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन में जो एल्गी मिलेगी उनको हम बोलेंगे हेलोफाइट्स, और इसका एग्जाम्पल है ड्यूनेलिएला, ड्यूनेलिएला। नेक्स्ट टाइप हम देखें एपीफाइटिक। एपीफाइटिक, एपीफाइटिक का क्या मतलब होता है, ऐसी एल्गी जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उगेगी। देखो डायग्राम में ये स्टेम है और इसके ऊपर आपको एल्गी उगी हुई दिख रही, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है उडोगोनियम। थर्ड टाइप का हम देखें एपीजोइक। एपीजोइक, एपी का मतलब होता है ऊपर, तो आप डायग्राम देख रहे हो, ये टॉर्टोइस का डायग्राम है और इसके ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है, तो ग्रीन ग्रीन क्या है, एल्गी। तो एपीजोइक एल्गी क्या होती है, किसी भी एनिमल की प्लांट बॉडी के ऊपर उगती है, और इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। नेक्स्ट एंडोजोइक, एपी का मतलब होता है ऊपर और एंडो का मतलब होता है अंदर, तो एंडोजोइक एल्गी का एग्जाम्पल है जूक्लोरेला, और एंडो मतलब प्लांट एनिमल की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये ऐसी एल्गी जो कि एनिमल की प्लांट बॉडी के अंदर पाई जाती है उनको बोलते हैं एंडोजोइक एल्गी, और इसका एग्जाम्पल है जूक्लोरेला। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन्स क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है, इन दोनों से मिलके बने होते हैं, इन दोनों का एसोसिएशन होता है। अब दोनों साथ में रहते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। एल्गी, एल्गी तो क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है फंजाई को रहने के लिए, और फंजाई क्या करती है, बदले में फंजाई इनको एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल्स का, फूड का, एल्गी को देती है, यानी दोनों को फायदा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि दोनों को फायदा है। नेक्स्ट इसके बाद क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी का मतलब होता है ऐसी एल्गी जो कि आइस या फिर स्नो के ऊपर उगती, आइस या फिर स्नो के ऊपर उगती। अब ये देखो आप, इसमें आइस आपको पूरी रेड रेड दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके कारण पूरी स्नो जो है वो रेड हो जाती है। इसके बाद लिथोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक एल्गी ऐसी एल्गी जो किसी भी रॉक के ऊपर उगेगी, ठीक है, किसी भी चट्टान के ऊपर जो एल्गी उगेगी उसको हम बोलेंगे लिथोफाइटिक एल्गी। और लास्ट है इसमें आपका पैरासिटिक एल्गी, किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर जो उगेगी, और इसका एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोस वायरेंसिस। सिफेल्यूरोस वायरेंसिस कौन सी डिजीज करता है प्लांट में, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज किसके कारण होती है, तो सिफेल्यूरोस वायरेंसिस के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी की साइज क्या होती है।
तो देखो एल्गी जो है उसकी साइज माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप से देखें, और मैक्रोस्कोपिक यानी जिसको कि हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एल्गी की जो साइज है आप देखो 0.5 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 60 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर तक लंबी भी एल्गी हो सकती है। नीचे डायग्राम देखो आप, ये फर्स्ट डायग्राम है माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, माइक्रोस्कोप का डायग्राम है ये। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास का। सेकंड है ये कारा जो हम इजीली हम नेकेड आई से भी कारा को इजीली देख सकते हैं। और थर्ड टाइप का एग्जांपल है ये कैल्प्स क्या होती है, फियोफाइसी जो क्लास की जो एल्गी होती है जो समुद्र में पाई जाती है, बड़ी बड़ी साइज में होती है, उनको क्या बोलते हैं, कैल्प्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर हमको देखना है कि एल्गी की अंदर सेल किस किस टाइप की होती है। नॉर्मली अगर हम स्टडी करें सेल्स 3 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड मेसोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रिमिटिव टाइप की सेल्स है, इनमें न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। और इसके अलावा जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी इनमें एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं डीएनए में वो भी एब्सेंट होते हैं। अब ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है कौन सी क्लास में पाई जाती है, तो साइनोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी सेल किस टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। नेक्स्ट हम बात करें यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। यूकैरियोटिक एडवांस टाइप की सेल्स है, इनका जो न्यूक्लियस होगा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, न्यूक्लियस जो होगा उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड जो भी ऑर्गेनेल्स है लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वो सभी प्रेजेंट होंगे। तो यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती है क्लोरोफाइसी क्लास में। उसके बाद एक थर्ड टाइप की सेल्स देखो, मेसोकैरियोटिक सेल्स। मेसोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, प्रोकैरियोटिक के भी कैरेक्टर्स होंगे एंड यूकैरियोटिक के भी कैरेक्टर्स होंगे। तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो किसका कैरेक्टर हो गया, यूकैरियोटिक का। लेकिन इनके अंदर क्या एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ये कैरेक्टर हो गया प्रोकैरियोटिक का। तो इनके अंदर दोनों के कैरेक्टर हो गए, प्रोकैरियोटिक के भी और यूकैरियोटिक के। और इस टाइप की जो सेल्स है वो मिलती है डायनोफाइसी क्लास में। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो मेनली रिप्रोडक्शन इनमें जो एल्गी में होता है 3 टाइप का होता है, वेजिटेटिव टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब देखो वेजिटेटिव में क्या होगा, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो है नया पार्ट बन जाएगा। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है वो टूट गया, उससे नया पार्ट बन गया, तो इस टाइप का होगा वेजिटेटिव। सेकंड है ज़ूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ज़ूस्पोर्स से होगा, और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है हमेशा मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से होगा। हम आगे इसको डीप में हम स्टडी करते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी प्लांट का पार्ट है उसके वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, बहुत ही सिंपल टाइप का, सबसे सिंपल टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल यूनिसेलुलर जो है उनके अंदर पाया जाता है। कोई भी नॉर्मल सेल है उसमें डिवीजन होगा और उससे क्या बन जाएगी, 2 सेल्स बन जाएगी, और इनसे फिर से क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखो कोई भी नॉर्मली किसमें पाया जाता है, फिलामेंटस एल्गी के अंदर पाया जाता है। अभी देखो एल्गी का फिलामेंट है, ये मैकेनिकल कुछ भी इंजरी हुई 2 भागों में ये टूट गया। अब ये पार्ट भी नया थैलस बनाएगा और ये पार्ट भी नया थैलस बनाएगा। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है यूलोथ्रिक्स में। थर्ड टाइप का है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया देखो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लू ग्रीन एल्गी, सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ही हॉर्मोगोनिया प्रेजेंट होती है। हॉर्मोगोनिया जो होगी जैसे नॉस्टॉक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल कौन सा है, नॉस्टॉक। ठीक है, तो इनके अंदर से हॉर्मोगोनिया जैसे ही अलग होगी तो वो जर्मिनेट होकर क्या बनाएगी, न्यू प्लांट बना देगी। नेक्स्ट टाइप का आपका एडवेंटिशियस ब्रांचेस, इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। प्लांट्स में क्या होती है, नॉर्मल जो ब्रांचेस है उनके अलावा कुछ एडिशनल ब्रांचेस भी पाई जाती है। ठीक है, अब ये ब्रांच जब अलग हो जाएगी और ये जर्मिनेट हो गया वापस से क्या बना देगी, नया प्लांट बना देगी। ट्यूबर्स,
ट्यूबर्स क्या होते हैं? देखो ट्यूबर्स का एग्जाम्पल है कारा। कारा के अंदर ट्यूबर्स बनते हैं। कारा की क्या होती है? राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होती है? जड़ें। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसका कुछ पार्ट जो होती है वो साइज में मोटी मोटी हो जाती है, ट्यूबर्स टाइप हो जाती है, और इनके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। और ये जब पार्ट अलग होगा तो ये जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देगा। और नेक्स्ट टाइप का है बडिंग। बडिंग पाया जाता है प्रोटोसाइफोन के अंदर पाया जाता है। और बडिंग में क्या होता है, कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, और ये अलग होके फिर से क्या बनाएंगे, नया प्लांट बना देंगे। सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जू स्पोर्स के द्वारा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है जू स्पोर्स के द्वारा होता है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में होगा। जू स्पोर्स क्या होते हैं? देखो जू स्पोर्स नॉर्मली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला की वजह से जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो ये जू स्पोर्स जो है, जब जू स्पोर्स जो है जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना देंगे। नेक्स्ट है ए प्लेनोस्पोर। देखो ए प्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन या फिर वॉल प्रेजेंट होती है। और इस टाइप के स्पोर्स किस में पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स में। थर्ड टाइप का है हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स क्या होता है, अगर ए प्लेनोस्पोर्स जो है इन्हीं के चारों ओर अगर बहुत ज़्यादा मोटी थिक वॉल बन जाए तो इस टाइप के स्पोर्स को बोलते हैं हिप्नोस्पोर्स, और इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल एकाइनिड्स। एकाइनिड्स क्या होती है, कुछ प्लांट्स की जो वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, वो एकाइनिड्स में चेंज हो जाती है। वो क्या करती है, फूड रिजर्व फूड को इकट्ठा करती रहती है, और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना देगी। और एकाइनिड्स किस में बनते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। नेक्स्ट लास्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको जैसा कि बताया हमेशा किससे होगा, मेल और मेल गैमीट के थ्रू होगा। जब भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और ऊगेमी। नाम से ही पता चल रहा है आइसो यानी इसमें गैमीट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं साइज में। ये डायग्राम देखो आप आइसोगेमी का, एक मेल और एक फीमेल गैमेट है। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों टाइप से ये गैमेट्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है आपका एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी का एग्जाम्पल है पेंडोराइना। एनआइसोगेमी में क्या होगा, देखो एक गैमेट साइज में बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, ये आप इसमें देख रहे हो, फीमेल गैमेट जो है बड़ा और मेल गैमेट छोटा है। यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों ही टाइप से ये गैमेट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही रूप से गैमेट्स जो होंगे डिफरेंट होंगे। थर्ड टाइप का है ऊगेमी। ऊगेमी जो है सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है ऊगेमी, और ये किस में पाया जाता है, बॉल बॉक्स में पाया जाता है। इसमें देखो ऊगेमी में हमेशा एक तो एक होगा, एक कौन सा होगा, फीमेल गैमेट होगा, और स्पर्म जो होगा वो होगा मेल गैमेट। तो जब भी इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो इस टाइप का एग्जाम्पल है ये ऊगेमी टाइप का।